लेखराज जी, इनका सवाल है कि हमारे कमर में जो धागा बांधा जाता है उसका क्या महत्व है। कमर में जो धागा बांधा जाता है, चाहे लाल रंग का हो चाहे काले रंग का हो, कभी कभी इस धागे में ताबीज भी होता है छोटा सा, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी इस धागे में किसी मांत्रिक ने, किसी भगत ने या फिर घर के पुजारी ने, ज्योतिषी ने गांठें भी बांधी हुई होती है और ये कमर को बांधा जाता है। एक जमाने में मेरे भी कमर में बांधा गया था। मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरा पूरा घर ही अंधविश्वासी था और इसको तो एक परंपरा का हिस्सा माना जाता था, अंधविश्वास भी नहीं माना जाता था, लेकिन उसके पीछे अंधविश्वास था। यह धागा क्यों बांधा जाता है? सुरक्षा के लिए। यानी आप पर कोई काली शक्ति विजय ना पाए, आपको पजेस ना करे, इसलिए काला धागा बांधा जाता है। और मैं अपने फैमिली में पहला लड़का, इसलिए मेरे तरफ ज्यादा ही ध्यान दिया जाता था। मुझे बार बार हिदायत दी जाती थी कि तुम्हारे कमर में जो धागा है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी निकल नहीं जाना चाहिए। अब बचपन में आपका शरीर इस ढंग का होता है कि धागा कभी कभी खिसक जाता है, तो धागा कहीं पड़े ना, गिरे ना, ये मुझे हमेशा ध्यान रखना होता था। काफी अलग अलग अंधविश्वास थे। मेरे पिताजी की एक बुआ, अब वो सबसे घर में बुजुर्ग होने के कारण उसका बहुत चलता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो भी विशेष हूं, शायद ही मेरा नाम श्याम रखा। उनको डर लगता था कि जो कुएं में अप्सराएं होती है, पानी में अप्सराएं होती है, वो मुझे पकड़ लेगी। इसलिए मुझे कभी पानी में तैरने के लिए जाने नहीं दिया जाता था। मेरे एक दूसरी बुआ का, ये मेरे पिताजी की बुआ की बात कर रहा हूं मैं, मेरी एक दूसरी बुआ का लड़का बहुत अच्छा तैरता था। हमारे खेतों में अच्छे अच्छे कुएं थे, वहां काफी लोग तैरने को आते थे। मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मुझे कोई भी कुएं में उतरने नहीं देता था क्योंकि अप्सराएं मुझे पकड़ लेगी। अब मैं बोलता भी था, तब मेरे कमर में है ना धागा, जिसको मराठी में करदोड़ा कहा जाता है, तो मुझे नहीं पकड़ेगे, तो भी मेरी कोई बात सुनता नहीं था और मुझे कभी पानी में उतरने नहीं देता था। मेरी दूसरी एक बुआ थी, वहां पर नदी थी, नजदीक में गांव था वो नदी में भी कोई मुझे उतरने नहीं देता था। तो अभी तक मुझे तैरना नहीं आया। बहुत इच्छा रहती थी पानी में जाने की। तो ये सभी अंधविश्वास के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये काला धागा हो चाहे लाल धागा हो, चाहे उसमें ताबीज हो ना हो, चाहे गांठें बांधी हुई हो, इस सब के पीछे धारणा क्या होती है कि काली शक्तियों से यह आपकी सुरक्षा करती है, भूत प्रेत से आपकी सुरक्षा करती है। इसलिए आदमी को एक आत्मविश्वास मिलता है कि मेरे कमर में धागा है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कौन नहीं बिगाड़ सकता है? आपको कोई मार सकता है कि नहीं? झापड़ मार सकता है कि नहीं? मार सकता है। आपको कोई चक्कू मार सकता है कि नहीं? आपका धागा रोकेगा क्या उसको? नहीं रोकेगा। फिर किससे आपको बचाएगा? काली विद्याओं से, आत्माओं से, भूत प्रेत से। ना इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, ना इस दुनिया में आत्मा होती है, ना इस दुनिया में इसी कुछ काली विद्या होती है। यानी कुछ भी नहीं है, उससे आप बच रहे हो। जो है ही नहीं उससे क्या बचना है? कल्पना से बचने के लिए ये आपके कमर में धागा।
अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे बहुत आत्मविश्वास मिलता है। अरे भाई, आत्मविश्वास ही झूठा है ना। जब कोई ऐसी शक्ति आपको जकड़ने की क्षमता ही नहीं रखती है, या फिर शक्ति है ही नहीं, उसका कोई परिणाम ही आप पर नहीं हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में यह धागा आपकी कैसी सुरक्षा करेगा? एक काल्पनिक भय से आपकी सुरक्षा होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह भी तो एक पॉजिटिव सजेशन है। बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव सजेशन है। अगर किसी कारणवश धागा टूट गया, कमजोर हुआ इसलिए टूटा, आपकी पैंट उसमें अटक गई इसलिए टूटा, किसी भी कारणवश ये धागा टूटा या फिर गुम गया, तो व्यक्ति इतना डर जाता है और फिर वो मंत्र किया हुआ धागा रहता है। सारा धागा तो रहता नहीं, दूसरा पकड़ के बांध दे तो चलने वाला नहीं। तो जिस काल्पनिक डर से उसकी सुरक्षा होती है, वही काल्पनिक डर उसको जकड़ सकता है। तो इसलिए ये परंपराएं जो है, ये अर्थहीन परंपरा है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली परंपरा है। छोटे बच्चे को हाथ को काला धागा बांध देंगे, कमर में काला धागा बांध देंगे, गले में का कुछ तो भी डाल देंगे। ये सभी अंधविश्वास की बातें हैं। अब मुझे आपने सवाल पूछा, इसलिए मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मेरा ये धागा कब गायब हुआ। तो मुझे अब याद भी नहीं आ रहा है कि कब गायब हुआ। इतना डेफिनेटली मुझे याद आता है कि जब तक मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तब बड़ी ही केयर मैं इस धागे की लेता था, गुम न जाए, गायब न हो जाए, टूट न जाए। लेकिन उसके बाद में कब छूटा वो भी मेरे ध्यान में नहीं है, कब टूटा ये भी ध्यान में नहीं है। यानी इसका मतलब ये डर काफी कम हो चुका था, तब कभी कभी वो गायब हो गया। ऐसे काफी अंधविश्वास हमारे फैमिली से, हमारे संस्कारों से हम में आते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं जब भी लोगों को समझाता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपकी बात हमको पट गई, जज गई, क्या किया जाए? तो मैं बोलता हूँ, इतने जितने भी धागे आपके शरीर पर है उसको उखाड़ के फेंक दो। चाहे गले में हो, चाहे कमर में हो, चाहे हाथ में हो, तो उससे क्या होने वाला है? रहे क्या, नहीं रहे क्या? तब मैं कहता हूं बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद उसको निकाल कर फेंकोगे, सोच समझ कर फेंक कर, उखाड़ कर फेंकोगे, काट कर फेंकोगे, तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, काली शक्ति नहीं होती है, बुरी आत्माएं नहीं होती है, भूत प्रेत नहीं होते हैं। यही बात आपको बहुत आत्मविश्वास देकर जाएगी। इसलिए यह कृति बहुत आवश्यक है। अब आचार्य दादा धर्माधिकारी, जिनको मैं बहुत मानता हूं, उनकी एक शिष्या थी, उनको वो बेटी मानते थे, और वो फिलोसॉफी की बहुत बड़ी प्राध्यापक थी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुकी है अमरावती विद्यापीठ में, अमरावती यूनिवर्सिटी में। गम नातू उनका नाम है। बहुत रैशनल थी वो उनके पति DY देशपांडे दोनों बहुत ही रैशनल थे। तो एक बार आचार्य दादा धर्माधिकारी काफी बूढ़े हो चुके थे। किसी उनके रिश्तेदार ने आकर एक काला धागा उनके हाथ में बांध दिया, जिसमें छोटा सा ताबीज भी लगा था। तो मगम नातू ने उनसे पूछा कि काला धागा क्यों लगाया आपने? तो वे बोले कि अभी क्या है, मेरी वो अमुक अमुक रिश्तेदार आई थी, बहुत प्रेम करती है, उसने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं अमुक अमुक यहां से धागा लाई हूं, ये आपको बांध देती हूं, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। मगम नातू ने उनसे पूछा
कि ये धागा बांधने के बाद में आपको लगता है कि आपकी तबीयत सुधरेगी और आप पर कोई बुरा असर नहीं होगा। उसके लिए तो डॉक्टर है और अच्छे से डॉक्टर आपको उपलब्ध हो रहे हैं। अब उनके बेटे हाईकोर्ट जज है, चंद्रशेखर धर्माधिकारी, उन्हीं के घर में रह रहे थे, उन्हीं के घर की ये बात है। तो आपको तो डॉक्टरी इलाज की कोई कमी नहीं है, फिर आपने क्यों हाथ में बांधा ये? वे कहे कि बात ऐसी है, उसने आया, हाथ को बांधा, अभी उसका दिल दुखाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मगम नातू ने कहा, वो श्याम मानव है, वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करता है, इतना बड़ा आंदोलन उसने खड़ा किया। वो हमेशा कहता है कि दादा धर्माधिकारी के कारण मैं रैशनल बना। मैंने एक बार उससे बहस भी की कि दादा तो इतने रैशनल नहीं है, फिर तू कैसा रैशनल बना? तो बार बार कहता है कि दादा ने जो बीज बोए उसी कारण मैं रैशनल बना। और तुम्हारे सब तरुण शांति सेना के लड़कों में अकेला वो स्टॉन्च रैशनल बना है और वो सब क्रेडिट तुमको देता है, और तुम तो हाथ में ये काला धागा बांध कर बैठे हो। हाँ, मैं समझ सकती हूं, उन्होंने कहा आगे, कि किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए उसने जब धागा बांधा तब आपने बांधवा लिया, यहां तक ठीक है। लेकिन वो जाने के बाद तो काट कर फेंकना चाहिए ना आपने। वो बोले उतनी तो मुझ में हिम्मत नहीं है काट कर फेंकने की, अब तुम ही काट कर फेंक दो, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। तो ये किस्सा मुझे मगम नातू जी ने सुनाया था। इतनी बड़ी व्यक्ति है, क्यों धागा बंधवा लेना चाहिए? नहीं बंधवाना चाहिए। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रेम के नाम पर भी नहीं। प्रेम है यहां तक ठीक है, लेकिन हाथ में धागा नहीं बंधवाना, क्योंकि धागा बंधवाने से क्या होने वाला है? मैंने अभी धागा बांधा है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ये सजेशन आप ले सकते हो, इसके अलावा क्या है? लेकिन एक बार ऐसी चीजों पर आप विश्वास रखना शुरू करोगे तो वो पूरी की पूरी आगे की, एक के साथ में दूसरी कड़ी, दूसरे के साथ में तीसरी कड़ी, ऐसी कड़ियां शुरू हो जाती है और अंधविश्वास का क्षेत्र शुरू हो जाता है। इसलिए आपको एक बहुत ही सामान्य चीज कर कर इन चीजों को तरफ मत देखिए। जैसे छोटा बच्चा है, रो रहा है, कोई आता है उसको धागा बांध देता है, माँ सोचती है कि ठीक है मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन बांध दिया किसी ने तो क्या बिगड़ता है, होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा मानकर ही हमारे जीवन में हम अंधविश्वास को प्रवेश देते हैं और फिर धीरे धीरे ये अंधविश्वास की कड़ियाँ हमको जकड़ने लगती है। इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं होता है, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। ना कोई धागा आपकी सुरक्षा कर सकता है, ना इस दुनिया में ऐसे कोई मंत्र तंत्र होते हैं, जादू टोना होता है, बुरी आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं कि जो आप पर परिणाम करते हैं। ये सब दिमाग में से निकाल डालिए और ऐसे कोई धागा वगैरह अपने हाथ में मत रखिए, चाहे हाथ में हो चाहे कमर में हो। ये अंधविश्वास की कड़ियाँ शुरू होने की शुरुआत है, ये मानकर उनको तोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।